किसी काम को लेकर के किसी सरकारी तंत्र के ऑफिस में जाता है तो उस तरीके से उससे व्यवहार किया जाता है जैसे वो व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो। मैं समस्त सरकारी विभाग के अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि आम जनता के साथ उनका ऐसा संवाद होना चाहिए कि वो अधिकारी और कर्मचारी को अपने परिवार की तरह समझे, लेकिन नहीं। आज किसी भी ऑफिस, किसी भी सरकारी तंत्र के पास अगर किसी काम को लेकर के जाए तो बगैर पैसे का लोग काम नहीं करते हैं। और आज हर सरकारी तंत्र के दरवाजे पर ईमानदारी दम तोड़ रही है। मैं चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से कि इस बात को मुख्यमंत्री को अवगत करा दे कि जो प्राइवेट कंपनी वाले बैंक अपना खोले हैं, हर जिलों में जा करके उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में ये महिलाओं समूह को जा करके जोड़ करके पहले 4 लोग 6 लोग कुर्सी लगा के जाते हैं, इनको समझाते हैं 10-20 की कमेटी लाओ, तुम्हें 10,000, 15,000, 50,000 रुपया देंगे, 2% ब्याज लगेगा, कोई तुम्हारे घर घटना घट जाएगी, बीमा होगा, सब माफ हो जाएगा। तमाम तरह से बसबाला फुसला करके जाल में फंसा करके पैसा बांट देते हैं और हर हफ्ते कुर्सी लेकर पहुंच जाते हैं गांव में और बैठ करके वसूली करने का कार्य करते हैं। और जो महिला पैसा नहीं दे पाती है किसी कारण से, उसके कमाई का जरिया नहीं रहता है, काम नहीं मिलता है पति को और पैसा नहीं दे पाती है तो उनके घर से पूरे दिन उठते नहीं है। कितने महिलाएं, कितने पुरुष आत्महत्या कर चुके, विवश हो गए हैं। उनके भैंस को, उनके बकरी को, उनके जेवर को बेचवाने का कार्य करते हैं। ऐसे कार्य पर रोक लगे और इनके लाइसेंस, इनके बैंक के लाइसेंस को प्राइवेट कंपनी को रद्द किया जाए। अध्यक्ष जी, आपका कार्यक्रम ये किस मुद्दे पे था? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, व्यापारी और मीडिया, पुलिस, सेना सबकी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है जो मानव है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, ये लोकतंत्र है, जब तक मैं आऊँगा नहीं, सबको जगाऊंगा नहीं, तब तक कौन जान पाएगा कि क्या है। ये किस तरह से जगाने का कार्य आप कर रहे हैं? ये इसलिए आपको इतने लोगों को जगा दिया। अब ये अगले महीने में 23 तारीख को, ये है 23 अक्टूबर, 23 नवंबर को भानु फिर आएगा। उसमें ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, बस्ती जिला होगा, संत कबीरनगर जिला होगा, ये अध्यक्ष है संत कबीरनगर के, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं रणजीत सिंह, उनके द्वारा बस्ती, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर तीनों जिलों में तब तक हर गांव में अध्यक्ष बनाया जाएगा। पूरी भीड़ होगी और वहां से मेरी मांग है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान के एक बार सभी कर्जे इसलिए माफ होने चाहिए कि उनको, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले। दूसरी बात, हजारों करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं। और किसान जो अन्न पैदा करता है, जो फल सब्जी पैदा करता है, जो मीठा पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, उसकी लागत मूल्य नहीं मिला। किसान आयोग अब लागत, स्वामीनाथन आयोग बना था, स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत का डोढ़ा मिलना चाहिए किसान को। तो यदि दुर्घटना में मरे, हम चिल्ला बॉर्डर पर धरना 23 नवंबर का कार्यक्रम आपका किस तरह का होगा और क्या उसका 23 नवंबर का कार्यक्रम भाई साहब ऐसा होगा कि मेरी मांग न पूरी हुई 21 तारीख को, मैं 21 को मैं दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच में 0 पॉइंट पे कई हजार लोगों का प्रोग्राम 21 तारीख को करा है और 1 महीने का समय दिया है
एक महीने में बात मान ली जाए तो 21 से 21 होगी, ठीक है। और 21 का करूँगा, 21 आवेगी उसका करूँगा अयोध्या में। भगवान राम से प्रार्थना करूँगा कि इनकी बुद्धि को सुधार दो, केंद्र सरकार की बुद्धि को सुधार दो, भगवान राम से प्रार्थना करूँगा। और 21-22 में कौन सी मांगे हैं आपकी? करूँगा और फिर 23 में यहाँ करूँगा। सरकार से आपकी कौन सी मांग है? किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, किसान के सभी कर्जे माफ कर दिए जाए, विदेशों से काला धन लाया जाए, वो गरीब मजदूरों में बांट दिया जाए, और यदि किसान मरे दुर्घटना में तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए। यदि पुलिस के सिपाही जैसे हुए थे, इसमें कानपुर में शहीद हुए थे पुलिस वाले, वो शहीद हो तो 2 करोड़ दिया जाए। मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, यदि मीडिया शहीद हो जाए कहीं रिपोर्ट लेने में या एक्सीडेंट में तो 4 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिए जाए। सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF यदि शहीद हों किसी दूसरे देश के आक्रमण में तो उनके परिवार माँ बाप को 5 करोड़ रुपया दिए जाए। बिजली, खाद्यान्न के लिए जरूरत होती है किसान को, गन्ने में पानी लगाने के लिए, गेहूं में पानी लगाने के लिए, धान में पानी लगाने के लिए। इसलिए जब तक हमको फसलों के दाम नहीं मिलते हैं, बिजली को फ्री दिया जाए। किसानों को कर्ज माफ करने के लिए लगातार मांग रही है, फिर भी सरकार किसान के कर्ज माफ नहीं करे, क्यों? सुन रही है सरकार, नहीं सुन रही है तो अब नहीं सुनी ना, तो 21 और 22 और यहाँ 23 के बाद यहीं से महाभारत शुरू करूंगा, यहीं से करूंगा, मगहर से करूंगा, और ऐसा आंदोलन करूंगा कि पूरे भारत देश में हर गांव वाली सड़क पर पूरे गांव के किसान माता बहनें बैठेंगी, न दिल्ली जाएंगे, न लखनऊ जाएंगे, न DM के यहाँ जाएंगे, न कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, केवल गांव की सड़क को जाम कर देंगे। जिसकी ताकत हो खुलवा ले, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी कि 23 को आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, यहीं से होगी, मगहर से होगी। जिले पर चक्कर लगाते हैं, इनकी बात को नहीं सुना जाता है, और ये क्यों इनका उत्पीड़न होता है, थानों पे जाते हैं, इनकी बात को क्यों नहीं सुना जाता है। तमाम गरीब लोग गांव से आए हैं, इसी से पीड़ित है। इनका भी इस समय धान की कटाई चल रही है। तमाम